हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। बचे हुए अभी 15 दिन है, तो 15 दिनों के अंदर आप मैथ्स कंपार्टमेंट को कैसे पास कर सकते हो वो समझाने के लिए आज बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। स्क्रीन पे चलते हैं। तो स्क्रीन पे आप अभी यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर देख सकते हो। ये लाइव काउंटडाउन टाइमर है जो हमारे वेबसाइट में यहाँ पे मिल जाएगा। सो इफ यू विल गो टू आवर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उस लिंक से आप काउंटडाउन टाइमर क्लिक हियर ओपन करोगे, सो द काउंटडाउन टाइमर विल ओपन। इस काउंटडाउन टाइमर में 13 डेज 17 आवर्स 20 मिनट्स 23 सेकेंड्स अभी देख रहे हो। तो 13 दिन के आसपास ही बचे हुए हैं। ये 15 जुलाई के लिए ये टाइमर फिक्स किया गया है। तो ये क्यों है टाइमर? स्टूडेंट्स लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करेंगे, और उनको पता होना चाहिए कितना टाइम बचा हुआ है, ताकि वो स्पीड अप करें चीज़ों को, थोड़ा सा रिवीजन करें। और इसी मोमेंट पे मैं बताना चाहूँगा अबाउट अवर वीआईपी मिनी कोर्स। मैथ्स कंपार्टमेंट को पास करने के लिए बता रहा हूँ, आपको स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स भी बताऊंगा, और एट द सेम टाइम मैं वीआईपी मिनी के बारे में बताऊंगा। सो वीआईपी कोर्स आपको पता था, वहां पे लाइव क्लासेस हो रहे थे। यहाँ पे जो बचे हुए 15 दिन है, वो 15 दिन के लाइव क्लासेस और जितने भी क्लासेस हो चुके हैं सभी का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑल रिकॉर्डिंग, ऑल नोट्स, ऑल पीडीएफ नोट्स, ऑल टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट इट, जिसको हमने नाम रखा है वीआईपी मिनी। ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए सिंपल हमारे वेबसाइट पे ही जाना है। यहाँ पे क्लास 12th ज्वाइन नाउ का जो बटन दिख रहा है वहां पे क्लिक करोगे, सो यू विल कम टू दिस गूगल फॉर्म। यहाँ पे ईमेल अपना देना, इस स्कैनर पे 1000 रुपीज पे कर देना। पे करने के बाद मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फुल नेम और ट्रांजेक्शन आईडी, इतना बस एंटर करके सबमिट कर दो। मैं तुरंत वेरीफाई करके आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो लाइव ग्रुप रहेगा, जो भी लाइव क्लासेस हो रहे हैं और रिविजन्स होंगे, जितने भी मटेरियल्स दिए जाएंगे सब कुछ आपको मिलेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू 15 डेज स्ट्रेटेजी। जो लोग वीआईपी लेते हैं उनको 5 दिन के अंदर जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हो चुके हैं वो कवर करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ वहाँ पे। सो यू कैन वॉच दैट, वो तरीका आप लोग इजीली सीख जाओगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स यानी कि आप फोकस करो नॉन कैलकुलस पे। किस पे फोकस करोगे? नॉन कैलकुलस। नॉन कैलकुलस का जो वेटेज है ना, वो 45 मार्क्स है। थोड़ा बहुत भी अगर कैलकुलस का एक आध कर लिया तो 50 मार्क्स तो आप इजीली टारगेट कर सकते हो। और उस 50 मार्क्स से आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं? यू नीड टू सिक्योर ओनली 26 मार्क्स आउट ऑफ 80 टू पास। 26 आउट ऑफ, सॉरी 70 लिख लिया मैंने, 80। 26 मार्क्स आउट ऑफ 80 आपको सिक्योर करने हैं पास करने के लिए, जो कि पास होना बहुत आसान है। इजीली आप पास हो सकते हो। थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा आपको। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम टेबल बना लो, डेली रूटीन का टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो सबसे कुछ नहीं होता है। उठने का, सोने का आप टाइम एक रेंज बना लो, एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं। रात कौन से टाइम पे सोते हो उसके बेसिस में आप डिसाइड करो कि कब सोओगे और कब उठोगे। उसके बाद जितना भी होना चाहिए वो टाइम ब्लॉकिंग होना चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग ये हर कोई फॉलो करता है, मैं भी फॉलो करता हूँ ये टाइम ब्लॉकिंग चीज। यानी कि जो जितने भी आपके पास वर्किंग आवर्स हैं उसको स्लॉट बना लो और काम को लेके वहां पे फिट करते जाओ। अभी आपका इंडिविजुअल एक ही काम है, दैट इज स्टडिंग, रिवीजन रिवीजन, पढ़ाई पढ़ाई। तो कौन से इजी चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ मैथ्स के लिए। जो इजी चैप्टर्स है, सबसे पहले आप एलपीपी से ही स्टार्ट करो। एलपीपी इजीली आपको 5 मार्क्स दे देगा और बहुत इजी चैप्टर है। एलपीपी में क्या पढ़ना है आपको? ओनली ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, बाउंडेड क्या है, अनबाउंडेड क्या है, दैट्स ऑल। उतना डिफरेंस और कंपैरिजन जान लेते हो तो एलपीपी आपका डन है। एलपीपी के बाद सीधा आप रिलेशंस एंड फंक्शंस और आईटीएफ में आ जाओ। ये दोनों भी चैप्टर एकदम फिक्स्ड स्पेसिफिक बेसिस में है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में चाहो तो आप लोग को रिवीजन सेशन भी ले सकता हूँ, 1-2 घंटे का एक पूरा लाइव सेशन में बना लूँ, और वहां पे आप लाइव आके क्वेश्चंस वगैरह पूछो, डाउट सेशंस करेंगे, और साथ में सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद नोट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा यूट्यूब में। तो कब चाहते हो वो 5 दिन पहले, 7 दिन पहले या 2 दिन पहले मैथ्स एग्जाम के बता देना, क्योंकि मैं मैथ्स एक्सपर्ट हूं तो आई कैन डेफिनेटली फोकस ऑन मैथ्स।
बट हाँ, वीआईपी मिनी लोगे तो सारा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ। तो इन दोनों का आप कंपैरिजन करोगे तो 5+3 के आसपास मिल जाएगा, 4+3 5+3, तो 8 मार्क्स के आसपास ये भी हो जाएगा। अगर मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊं, सिलेबस भी है मेरे पास, यहाँ पे मैथ्स ओपन करते हैं और दिस इज द सिलेबस। सी 8 मार्क्स आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिल जाएंगे और एलपीपी से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 8 और 5 हो गए 13 मार्क्स। सो 13 मार्क्स इजीली डन पास होने के लिए। और 13 मार्क्स चाहिए, 26 मार्क्स चाहिए। देखो अलजेब्रा में 10 मार्क्स लेना बहुत इजी है। अलजेब्रा क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स में कोई भी नया टॉपिक नहीं है, जितने डिफिकल्ट टॉपिक थे वो डिलीट हो चुके हैं। द ओनली टॉपिक लेफ्ट इज योर सॉल्विंग द जो इक्वेशंस हैं यूजिंग मैट्रिसेस, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यूजिंग इनवर्स, वो सब आता है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाला रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिसेस में 1 मार्क के क्वेश्चंस एमसीक्यू में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, फॉर्मूला को यूज करो और सॉल्व करते जाओ। सो मेनी फॉर्मूला आर देयर, वो फॉर्मूला को बस यूज करना है, सॉल्व करना इजीली हो जाएगा आपका, उतना टेंशन नहीं है। तो 10 मार्क्स वहां पे भी सिक्योर हो गए आपके। एंड और क्या बच्चे, कैलकुलस, पूरा कैलकुलस छोड़ दो। अभी लास्ट मोमेंट में बिल्कुल कैलकुलस मत करो। कोई भी मुझे पूछेगा तो मैं वही बोलूंगा, कैलकुलस मत करो, अभी टाइम नहीं है कैलकुलस करने के लिए। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, हाँ ये चैप्टर अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। 14 मार्क्स का वेटेज है, 14 मार्क्स इसका वेटेज है। सोचो आप 10 मार्क इधर, 14 मार्क इधर, 24 मार्क्स कर रहे हो और उधर 13 मार्क्स, 37 मार्क्स यू आर डूइंग राइट नाउ। बस इतने में ही, क्योंकि काफी लोगों को जो प्रोबेबिलिटी है, जो 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है ना, वो डिफिकल्ट लगता है। वरना 37+8 करोगे 45 मार्क्स पूरे हो जाएंगे आपके। बट प्रोबेबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग में, अपने सेंटेंसेस को समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी अगर छोड़ भी देते हो कोई बात नहीं, यू कैन लीव प्रोबेबिलिटी और यू कैन लीव कैलकुलस। रिमेनिंग जो है 37 मार्क्स में से यू नीड 26 मार्क्स ओनली, ओनली 26 मार्क्स। बहुत आसान है, गलती भी करते हो तब भी आप सिक्योर कर सकते हो। टॉपिक वाइज भी देखो, रिलेशंस एंड फंक्शंस में दो चीजें, एक है रिलेशंस जहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, और एक है 1 1 on 2 जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दो ही टॉपिक है वो पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसके लिए वो टेबल, डोमेन, रेंज वाला, और उसके ग्राफ्स, दो ही टॉपिक है यहाँ पे। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में थोड़े ज्यादा टॉपिक्स हैं और वो मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स को इलेबोरेट भी किया गया है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको सिंपल तैयारी बस इतना रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे, वो सॉल्व करने का पूछे, प्रूव करने का पूछे, आप कर पाओ। लेकिन इंडिविजुअल क्या मैट्रिसेस से क्वेश्चन आएगा? नहीं। मैट्रिसेस को कंबाइन जब कर लोगे डिटर्मिनेंट्स के साथ, तब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। यू विल हैव गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, कोफैक्टर हो गए, एडजॉइंट हो गया, उस सभी के ट्रिक्स सीख लो। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। डिटर्मिनेंट चैप्टर के ऐसा चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सो अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कैलकुलस छोड़ दो पूरा, अभी जो टाइम बचा हुआ है। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग प्रीवियस ईयर करो, जो लोग कैलकुलस कर रहे हो उनके लिए बस ये टिप है, ओनली पीवाईक्यूज करो। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस पैटर्न में पूछे गए हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं उतना ही करो। वेक्टर अलजेब्रा के लिए मैं बता दूं, वेक्टर और 3D ये दोनों को भी सेम उसी तरीके से कंबाइन किया जाता है जैसे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को किया जाता है। तो वेक्टर्स में वही मैट्रिसेस जैसे कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगे आपको, बट ऑब्वियसली ये नया चैप्टर है, अलग है। और कोई फंडामेंटल चाहिएगा इसके लिए, बस लाइन प्लॉटिंग, एक्सेस का आइडिया, बस उतना चाहिए। क्वाड्रेंट चार्ट सिस्टम होते हैं। 3D में जब जाओगे ऑक्टेंट सिस्टम होता है, और 3D में बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे प्लेन का हो गया, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, वो सब डिलीट हो गया। ओनली लाइन 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 का कॉन्सेप्ट, और इतने में खत्म हो जाता है 3D। सो वेक्टर और 3D को कंबाइन करके 14 मार्क्स आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा मार्क स्कोरिंग तो मैं बोलूंगा यही चैप्टर है, यही दोनों चैप्टर है। अगर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, वेक्टर, 3D 4 चैप्टर कर लेते हो ना, कितने मार्क्स कर रहे हो पता है? 24 मार्क्स। तो आप अकेले इन 4 चैप्टर में से कर रहे हो 24 मार्क्स, विच इज ए ह्यूज डील। अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये
10 मार्क्स इधर, 14 मार्क्स इधर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और इधर वेक्टर अलजेब्रा 3D। दो चैप्टर से, मतलब दो टॉपिक से ओनली 24 मार्क्स कर रहे हो। उसके साथ आपको 2 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। उसके लिए रिलेशंस एंड फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, काफी कुछ है। कैलकुलस भी किसी को आता है, ऑर्डर एंड डिग्री वाला क्वेश्चन वो भी है। इतना कुछ है, तो आप कोई भी टॉपिक को सॉल्व करके इजीली पढ़ के पास हो सकते हो। तो रूटीन ये रखो कि लास्ट के जो 4-5 दिन रहेंगे उसमें पूरा पूरा रिवाइज करोगे प्रीवियस के चीजें। एंड अभी जो टाइम है आपके पास, नॉन कैलकुलस के सारे टॉपिक्स को क्लियर करोगे, क्लियरली पढ़ोगे। कुछ भी डाउट होता है तो लेट मी नो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सो कमेंट में मुझे बता देना। और वीआईपी मिनी का लिंक मिल रहा है, जल्दी से अभी ज्वाइन कर लो, तो आज रात तक सबको मैं ऐड कर दूंगा। ओनली 1000 फीस है उसका, वीआईपी 2000 था, ये हाफ होके लाइव भी मिलेगा और जितने भी रिकॉर्डिंग है वो सब भी मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।